कहते हैं कि औरत अगर प्यार में हद से गुजर जाना जानती है तो नफरत में भी वो हदों को पार कर सकती है। इस कदर की मर्द की सोच भी वहां नहीं जा सकती। कुछ ऐसा ही हुआ छपरा के कारपोरेटर के साथ। कारपोरेटर की छपरा की रहने वाली एक लेडी डॉक्टर से मोहब्बत हो गई। उसने प्यार का इजहार किया और डॉक्टर न चाहते हुए भी उसकी बातों में आ गई। फिर मामला दो तरफा हो गया। दोनों ने एक दूसरे के साथ प्यार के पींगे पढ़ाना शुरू कर दिया। जमाना मॉडर्न है, लिहाजा शादी से पहले वो सब कुछ हो गया जो दो चाहने वालों के बीच शादी के बाद होता है। जाहिर है लेडी डॉक्टर को यकीन था कि उसका बॉयफ्रेंड उसे कभी धोखा नहीं देगा। तो फिर साथ साथ घूमना, शॉपिंग जाना, फिल्में देखना, छुट्टी मनाने शहर से बाहर साथ साथ जाना, कुल मिलाकर वो सब कुछ दोनों ने साथ साथ किया जो पति पत्नी का रिश्ता में हो सकता है, जो पति पत्नी एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। दोस्तों, मगर आने वाला दौर किस खतरे की ओर इशारा कर रहा था न तो कारपोरेटर को पता था और न ही लेडी डॉक्टर को। लेडी डॉक्टर अभिलाषा कुमारी और पार्षद वेद प्रकाश के बीच अफेयर पिछले 2 सालों से चल रहा था। 2 सालों से उनकी मोहब्बत परवान चढ़ रही थी। आखिरकार उनकी जिंदगी में वो मौका भी आ गया जब डॉक्टर अभिलाषा ने वेद से शादी के लिए कहा। वेद प्रकाश नेता था, लिहाजा वादे इरादे कर लोगों को टालना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। नेतागिरी का यही तो फलसफा होता है दोस्तों। उसने अभिलाषा पर भी यही आजमाया और शादी की बात को टाल दिया। उधर डॉक्टर अभिलाषा के घर वालों को भी उनकी अफेयर की भनक पड़ गई थी, लिहाजा उनकी तरफ से डॉक्टर बेटी पर शादी के लिए दबाव बनाया जाने लगा। दबाव बढ़ता जा रहा था। मरती क्या नहीं करती डॉक्टर अभिलाषा भी ले देकर वेद प्रकाश पर ही दबाव बनाती। उसे बताती कि समाज में उसके रिश्ते को अब नाम देने का वक्त आ गया है, वरना उसके घर वाले उसकी शादी कहीं और तय कर देंगे। उधर कारपोरेटर वेद प्रकाश तो शादी का स्वाद शादी से पहले ही चख चुका था, लिहाजा अब उसे लेडी डॉक्टर से शादी करने में कोई खास दिलचस्पी भी नहीं रही थी। इसलिए टालने के अंदाज में उसने कह दिया कि वो डॉक्टर अभिलाषा से 30 जून के रोज कोर्ट मैरिज कर लेगा। बस इसी के बाद कोर्ट मैरिज के लिए कागजात तैयार कराए गए। दुल्हन बनने वाली डॉक्टर ने हाथों में मेहंदी रचाई, पर क्योंकि वेद प्रकाश शादी के लेकर संजीता तो था नहीं, वो तो इस समय पर कोर्ट में नहीं पहुंचा और न ही फोन उठाया। डॉक्टर लगातार उसको फोन करती रही लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। बाद में उसने अपना फोन बंद कर दिया। दोस्तों, शादी की तारीख निकल गई और हाथों में मेहंदी रचाए डॉक्टर दुल्हन कारपोरेटर वेद प्रकाश का इंतजार ही करती रही। इधर कारपोरेटर वेद प्रकाश ने इस पूरे मामले को हल्के में लिया। उसे लगा कि डॉक्टर अब पूरी तरह से उसके बस में है, लिहाजा शिकवा शिकायत कर 2-4 दिन आंसू बहाकर डॉक्टर फिर से खामोश हो जाएगी और उसका रिश्ता यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा। तो मामला ठंडा होने के 2-3 दिन बाद वो लेडी डॉक्टर से मिलने के लिए खुद ही उसके घर पहुंच गया। वेद ने सबसे पहले अभिलाषा को पहले से तैयार कहानी सुनाई कि 30 जून को वो शादी के लिए कोर्ट में क्यों नहीं पहुंच सका और क्यों उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था। मगर दोस्तों, अभिलाषा ने उनकी बात को अनसुनी कर दी। वो वेद को पीने के लिए जूस का गिलास पकड़ाकर नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। कुछ समय बीता और उसके बाद अभिलाषा ने वेद को भी बहाने से वॉशरूम में बुला लिया। जूस का गिलास और उसमें मिली हुई बेहोशी की दवा तब तक असर कर चुकी थी। तो बस इधर वेद प्रकाश बाथरूम के फर्श पर बेहोश होकर गिरा और उधर डॉक्टर अभिलाषा ने उस पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। वेद के बेहोश होते ही डॉक्टर अभिलाषा ने चाकू से उसका प्राइवेट पार्ट काट कर कमोड में फ्लश कर दिया। वेद प्रकाश को बाथरूम में बुलाकर अभिलाषा ने चाकू से उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया और उसे कमोड में फ्लश कर दिया। इस खौफनाक घटना के बाद अभिलाषा ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस ने डॉक्टर अभिलाषा को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। वेद प्रकाश की हालत गंभीर हो गई और उसका इलाज जारी हो गया। यह घटना
ये दर्शाती है कि एक महिला प्यार और विश्वासघात की सीमा को पार करती है तो उसका गुस्सा कितना खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, इस घटना को बताने का मेरा मकसद किसी को परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको सावधान करना था। अगर आपने भी ऐसी गलती कर दिया तो आपके साथ भी सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है। अभिवादन स्वीकार करिए बीपी यादव का।